हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो भी 26 अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी उनका हम लोग एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने फर्स्ट न्यूज़ दी है ये एक्चुअली मैंने कल भी इसको MCQ पैटर्न में डिस्कस किया था, बट मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो है इसका आंसर गलत बताया था। हम लोगों ने जो इसकी न्यूज़ पढ़ी थी वो तो बिल्कुल करेक्ट पढ़ी थी, पर जब इसका हम लोगों ने रिवीजन किया था, MCQ पैटर्न में इसको पढ़ा था, रिवाइज किया था, तो मैंने इसका आंसर रॉन्ग बता दिया था। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बेसिकली दो रिपोर्ट आई थी, 2 रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, नेमली स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया। तो ये दो रिपोर्ट थी जिसमें से जिसको रिलीज किया था। बेसिकली रिपोर्ट्स थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की। इन रिपोर्ट्स का नाम, एक रिपोर्ट थी स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया, जो कि ये बताती थी कि जो भी मेल्स और फीमेल्स के नंबर में इम्बैलेंस है उसके बारे में बात की जाती थी कि पॉपुलेशन में ये इम्बैलेंस क्यों है, और इसके बारे में डिस्कस होता है, ये रिपोर्ट में दिया गया है। और दूसरी रिपोर्ट थी एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट सिस्टम। ये जो दूसरी रिपोर्ट थी ये हाईलाइट करती थी जो भी इश्यूज़ हैं एल्डरली पॉपुलेशन के और इनको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, इसकी बात करी जा रही थी इस रिपोर्ट में। तो ये जो दोनों रिपोर्ट इनकी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं इनको रिलीज़ किसने किया था? तो इनको रिलीज़ किया था एम वेंकैया नायडू ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो एम वेंकैया नायडू ने इन दोनों रिपोर्ट्स को रिलीज़ किया था। कल गलती से बाय मिस्टेक मैंने हर्षवर्धन आंसर दिया था, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर, इस वजह से मैंने बिल्कुल पहला जो है क्वेश्चन यही रखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा एम वेंकैया नायडू ने ये दोनों रिपोर्ट्स रिलीज़ की। पहली रिपोर्ट थी स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया और दूसरी थी एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट सिस्टम्स। Which of the following has announced that it has signed a partnership agreement with one of the India's largest independent renewable energy companies, Renew Power, to promote increased access to renewable energy and improved energy efficiency? बात ये कही जा रही है कि इनमें से किसने जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है रिन्यू पावर, इसके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था जिससे कि इंक्रीज्ड एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ को प्रमोट किया जा सके और इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी भी को भी जो है एनर्जी एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट पे भी काम किया जा सके। इसके लिए किसने इंडिया की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिन्यू पावर के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था? तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने ये एग्रीमेंट साइन किया था रिन्यू कंपनी के साथ। अच्छा, UNDP की बात करें तो UNDP ने हाल ही में क्या किया था, ये चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA के साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने पार्टनरशिप की थी जिससे कि कोविड-19 हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किया जा सके MSMEs के लिए। तो कोविड-19 हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश करने के लिए MSMEs के लिए चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA ने पार्टनरशिप की थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अभी कुछ महीनों पहले रेड डॉट चैलेंज के लिए मानुषी चिल्ड्रन ने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया था। Which state government and Microtech New Technologies Private Limited signed memorandum of understanding worth ₹110 crore for setting up of manufacturing unit of thermometers, online offline UPS, high capacity inverters, oximeters and other electrical and electronic products? बात ये कही जा रही है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है 110 करोड़ रुपए का, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया जा सके। तो जो है बात ये कही जा रही है कि इसके लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने माइक्रोटेक के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, MOU साइन किया था? तो वो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश। वो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पंचवटी योजना भी यहीं लॉन्च हुई थी और नंदौन पुलिस स्टेशन ये रैंक हुआ था, टॉप फर्स्ट रैंक हुआ था, बेस्ट पुलिस स्टेशन रैंक हुआ था। और यहाँ के हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज को जो है इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था पंचायती राज पुरस्कार में। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज को, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज को पहला पुरस्कार मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था पंचायती राज पुरस्कार में।
अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं आसाम की, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अक्रॉस बना था। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे रहेगा। और ये जो है इसको लॉन्च किसने किया था? आसाम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। नाम है गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे। अच्छा, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व भी कहाँ पे है? ये भी आसाम में ही है। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गैरसेन को समर कैपिटल ऑफिशियली हाल ही में डिक्लेयर किया था उत्तराखंड ने। नीलकंठ भानु प्रकाश जोनलगड्डा of which city has won the title world's fastest human calculator after winning first ever gold for India in mental calculation world championship at Mind Sports Olympiad. The championship will be held in London. Basically नीलकंठ भानु प्रकाश जोनलगड्डा ये किस सिटी से हैं और इन्होंने हाल ही में एक टाइटल जीता है जिसका नाम है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल इन्होंने जीता है। इन्होंने बेसिकली फर्स्ट एवर गोल्ड लाए हैं भारत के लिए मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। और ये हुआ कहाँ था? लंदन में हुआ था। और पूछा ये जा रहा है जो नीलकंठ भानु प्रकाश हैं ये कहाँ से जो है बिलोंग करते, किस सिटी से बिलोंग करते? तो ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हाल ही में 66 ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश। और ये जो है कहाँ से थे? ये तमिलनाडु के चेन्नई से थे। और अगर आप लोग जानते होंगे कृतिका पांडे, इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड जीता था ओवरऑल। पहले तो रीजनल कैटेगरी में जीता था, फिर ओवरऑल कैटेगरी में जीता था अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक्स। और कृतिका पांडे जो हैं वो कहाँ से हैं? वो रांची से बिलोंग करती हैं। Which of the following private sector banks has partnered with Accenture for its digital transformation journey? अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एसेंचर के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो बैंक है आरबीएल बैंक। वो बैंक कौन सा है? आरबीएल बैंक। अच्छा, हाल ही में चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इसने क्या किया था? इन्होंने एक्वायर किया था, बहुत स्मॉल स्टेक एक्वायर किया था आईसीआईसीआई बैंक में। कहाँ पे? आईसीआईसीआई बैंक में। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना में स्मॉल स्टेक एक्वायर किया था। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, इंस्टा फ्लेक्सी कैश आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया था। इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी आईसीआईसीआई बैंक का ही है। एचडीएफसी ने जिप ड्राइव हाल ही में लॉन्च किया था। और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना स्टेक टेक ओवर किया था हाल ही में एचडीएफसी बैंक से। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैड इनॉग्रेटेड 45 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट रिसेंटली। हाल ही में नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इन्होंने 45 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स को जो है इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे हाल ही में? तो इन्होंने मध्य प्रदेश में 45 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स को जो है इनॉग्रेट किया था नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और एमएसएमई मिनिस्टर भी यही हैं। और नागपुर महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, मध्य प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया था एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये किसने? मध्य प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया था। और गंदगी भारत छोड़ो ये भी मध्य प्रदेश ये भी जो है किसने लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। और गंदगी मुक्त भारत ये वीक लॉन्ग कैंपेन चलाई थी मोदी जी ने। तो अगर बात की जाए गंदगी मुक्त भारत की, तो ये वीक लॉन्ग कैंपेन चलाई थी मोदी जी ने। और गंदगी भारत छोड़ो ये मध्य प्रदेश की इनिशिएटिव है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 इसको लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी यूपी गवर्नमेंट की लेटेस्ट योजना है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में पहले तो क्या हुआ था कि हाल ही में अमित शाह जी ने इन्होंने 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे कुम्हार सशक्तिकरण स्कीम के तहत। गुजरात में इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया था। भारत का पहला नेशनल टेस्टिंग लैब इसको जो है गुजरात के आनंद में इनॉग्रेट किया गया। और एक द स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी सी फूड एक्सपोर्ट के लिए लेबोरेटरी है। और ये भी कहाँ पे सेटअप की गई है? इसको भी सेटअप किया गया है गुजरात के पोरबंदर में। whose term has been extended as the chairman of DRDO Defense Research and Development Organization for 2 years. अगस्त 2022 तक इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। एज द चेयरमैन ऑफ DRDO के चेयरमैन के रूप में इनका 2 साल के लिए यानी कि अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और ये कौन है? तो इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। के सिवान कौन है? ये इसरो के चेयरमैन हैं। और अजय त्यागी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। और अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के
ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अगले महीने से कार्यभार संभालेंगे। और इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और उन दोनों में से एक थी अशोक लवासा, और इन्होंने जो है अब रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट, और इनकी जगह जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उनका नाम है राजीव कुमार। और अब अशोक लवासा वर्क करेंगे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर होता है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। Which railway station has introduced baggage sanitization and wrapping machine recently? बेसिकली बैगेज सेफ जर्नी के लिए ये काम किया जा रहा है कि बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। किस रेलवे स्टेशन है? तो वो रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। Which of the following states has launched an ambitious NRI unified portal? NRI unified portal ये किस स्टेट ने जो है लॉन्च किया है? तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, बात करें अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो इन्होंने एक योजना बिल्कुल लेटेस्ट में लॉन्च की थी जिसका नाम है पढ़ाई तुहार पारा स्कीम। तो पढ़ाई तुहार पारा स्कीम ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की स्कीम है। World Wide Fund for Nature India state unit has joined hand with the Society for Ordnance Studies and Thambi Puranam for the first ever state dragonfly festival called Thambi Mahotsavam 2020 in which of the following states? बेसिकली एक फेस्टिवल है वर्ल्ड वाइड, इसके लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया स्टेट यूनिट इन्होंने जो है सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़ के साथ मिलकर और थम्बी पुरानम के साथ मिलकर पहला स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इसको जो है इसको लॉन्च किया था, और इस फेस्टिवल का नाम है थुम्बी महोत्सवम 2020। और ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है केरला में। अच्छा, ओडिशा में एक फेस्टिवल हाल ही मनाया गया था जिसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल, और तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम है आदि परुक्कू फेस्टिवल। Which of the following companies has partnered with नीति आयोग's Women Entrepreneurship Program platform to support women entrepreneurs in India? किसने जो है किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ, जिससे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है क्या कह सकते हैं सपोर्ट किया जा सके? तो टेक महिंद्रा ने इसके लिए पार्टनरशिप की है नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ। Which of the following is the first bank in India to use satellite data to assess the credit worthiness of farmers? जिसके कि फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को देखा जा सके, लुक आफ्टर किया जा सके, इसके लिए पहला बैंक रहा भारत का जिसने सैटेलाइट डेटा को यूज़ किया है। और ये कौन सा बैंक है? तो ये है ICICI बैंक। ये है ICICI बैंक। कोना उम्मीद ये किसने लॉन्च किया था? कोना उम्मीद इसको लॉन्च किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसको लॉन्च किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। पॉलिमी घातक वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, शी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो पॉलिमी घातक हाल ही में न्यूज़ में रही, बेसिकली इसलिए न्यूज़ में रही थी कि इन्होंने जो है जिस भी रिटायरमेंट अनाउंस किया था, और ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, फेमस मोस्ट सक्सेसफुल टेबल टेनिस प्लेयर है, नाम है पॉलिमी घातक। बेसिकली अब ये कोच करेंगी एज अ कोच वर्क करेंगी यंगस्टर्स के लिए, तो इसलिए इन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस करा है। अच्छा, टेनिस प्लेयर थी एक टेनिस प्लेयर रही थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, नाम है एंजेला बक्स्टन। ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी और इनका जो है क्या हाल ही में निधन हो गया। और एक क्रिकेटर हैं लॉरा मार्श, ये इंग्लैंड से हैं और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये इंग्लैंड से क्रिकेटर है, नाम है लॉरा मार्श। अच्छा, फेड कप हार्ट अवार्ड ये किसको मिला था? तो ये सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया था। Which of the following general insurance companies has launched the first of its kind शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली? बेसिकली ये इसको जो शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो वो कंपनी है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Which organization has signed memorandum of understanding with AFC India and National Cooperative Union of India for cooperation in the interest of agricultural sector? बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए क्या किया गया है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है AFC और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI के साथ, जिससे कि कॉपरेशन फॉर द कॉपरेशन इन इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसके लिए ये जो MOU साइन किया है इस APETA ने साइन किया है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
The 17th meeting of the India-Vietnam Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technological Cooperation was held via video conference. It was co-chaired by External Affairs Minister Dash and Vietnamese counterpart Pham Binh Minh. बात ये कही जा रही है कि 17th मीटिंग रही थी इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन की और ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए मीटिंग रही थी और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रही थी और इसको को चेयर किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो भारत के और इनके वियतनामीज काउंटर पार्ट फैम बिन मिन ने। पूछा जा रहा है कि कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इनका नाम है एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये संभाल रहे हैं। अच्छा, इनकी एक बुक आई थी हाल ही में जिसका नाम है इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड और ये बुक सुब्रमण्यम जयशंकर की ये बुक है। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग और ये जो बुक इसको ये अनवील किया था प्रकाश जावड़ेकर ने, इसका ई वर्जन अनवील किया था कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का, प्रकाश जावड़ेकर ने इसको अनवील किया था और बेसिकली ये जो 3 ईयर्स ऑफ ऑफिस है ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू उस पर ये बुक लिखी गई है। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालें, खुंटी झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र है। रविशंकर प्रसाद ये कौन है, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, पटना साहिब बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और एस जयशंकर ये राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स विच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइजेस टू शुगर रेट, किसने जो है ये नीति आयोग की टास्क फोर्स रही थी जिसके थ्रू ये रिकमेंड किया गया था कि शुगर केन प्राइजेस को लिंक किया जाए शुगर रेट से। तो ये जो है ये कमेटी को हेड किसने किया था, सो इस कमेटी को हेड किया था रमेश चंद्र ने। इस कमेटी को किसने हेड किया था, रमेश चंद्र ने। अच्छा, दीपक डी फाटक ने एक कमेटी के हेड थे, ये कमेटी रही थी आरबीआई ने पब्लिसाइज की थी रिपोर्ट और इनकी कमेटी थी कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड और ये जो कमेटी इन्होंने हेड की थी किसने इसको हेड किया था, ये है दीपक डी फाटक। अच्छा, प्रदीप शाह ने एक कमेटी हेड की थी, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA की कमेटी थी, ये 7 मेंबर कमेटी रही थी। इसमें जो है ये बताया गया था ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की कमेटी थी जो सजेस्ट करती थी वेज की कैसे इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस को जो है IFSC में लाया जा सके, इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसको हेड किया था प्रदीप शाह ने। चलिए अब हम लोग आज की हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हरियाणा एंड M3M फाउंडेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रिपरेशन ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द स्टूडेंट्स। बात ये कही जा रही है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हरियाणा एंड M3M फाउंडेशन, इन दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ था जिससे कि फैसिलिटेट किया जा सके ऑनलाइन प्रिपरेशंस ट्रेनिंग और मेंटोरिंग की जा सके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग की जा सके, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सके, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रिपरेशन दी जा सके, इसके लिए MOU साइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हरियाणा ने और M3M फाउंडेशन ने। और M3M फाउंडेशन ने एक अलग से भी सेपरेट MOU भी साइन किया था ग्रेड स्टैक लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड ग्रेडअप के साथ। ये एक ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है जिससे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सके स्टूडेंट्स को और इसके लिए सेपरेट MOU साइन किया था M3M ने ग्रेडअप के साथ, ग्रेड स्टैक लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। In Assam, in a bid to give a boost to Atmanirbhar Bharat mission, a handicraft production center is inaugurated in Guwahati by Assam Apex Weavers and Artisans Cooperative Federation Limited (ARTFED). The Assam government has already set up yarn banks across the state so that weavers could get yarn at subsidized rate. ARTFED has recently sent a proposal to state government to establish a cloth bank at Suwalkuchi. बात ये की जा रही है कि आसाम ने बेसिकली आत्मनिर्भर भारत मिशन को के लिए ये किया गया है कि आसाम ने क्या किया है, इन्होंने एक बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन को ये किया गया है। आसाम ने क्या किया है, एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर इनॉग्रेट करने की बात किया गया है आसाम के गुवाहाटी में। इसको इनॉग्रेट करेंगे आसाम एपेक्स वीवर्स और आर्टिसंस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (ARTFED) इसको जो है इनॉग्रेट करेंगे। और ये जो आसाम गवर्नमेंट है इसने ऑलरेडी इन्होंने यार्न बैंक्स जो हैं बना रखे हैं अक्रॉस आसाम जिससे कि वीवर्स जो है उनको यार्न मिल सके सब्सिडाइज्ड रेट्स में। और ARTFED जो है ये रिसेंटली इन्होंने प्रपोजल दिया है स्टेट गवर्नमेंट को जिससे कि ये लोग क्लॉथ बैंक भी सेटअप करें, कहाँ पे, क्लॉथ बैंक सेटअप करें सुवालकुची में।
World Gujarati Day 2020 celebrated on 24th August 2020 to commemorate the birth anniversary of famous Gujarati poet and social reformer Narmada Shankar Dave, popularly known as वीर नर्माद. बेसिकली वर्ल्ड गुजराती डे ये 2020 ये कब मनाया जाता है? 24 अगस्त 2020 को मनाया जाता है. और ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फेमस गुजराती पोएट और सोशल रिफॉर्मर हैं ये. इनका नाम है नर्मदा शंकर दवे. इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इनको पॉपुलरली वीर नर्माद भी के नाम से भी जाना जाता है. तो बेसिकली ये गुजरात डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड गुजराती डे 2020 24 अगस्त को मनाया जाता है. और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है नर्मदा शंकर दवे, जिनको पॉपुलरली वीर नर्माद जो है का नाम से जाना जाता है. Neyveli Lignite Corporation NLC India Limited NLCIL, the Navratna CPSE has recognized with the Government of India the Swachh Seva 2019 awards for making extremely valuable contribution for plastic free green campaign and implementation. बात ये कही गई है कि ये नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL ये नवरत्न CPSE है और इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वच्छ सेवा 2019 अवार्ड से. बेसिकली जो भी इन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है प्लास्टिक फ्री के उसके लिए और जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन कैंपेन के लिए, उसके लिए इनको ये स्वच्छ सेवा 2019 अवार्ड के लिए रिकॉग्निशन मिला है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC इंडिया लिमिटेड को. द स्वच्छ सेवा अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू द फॉलोइंग 3 यूनिट्स. और बेसिकली ये अवार्ड इन्हीं NLCIL के 3 यूनिट्स को ये अवार्ड दिया गया है. पहला है टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसको फर्स्ट रैंक मिली है. थर्मल पावर स्टेशन 1 इसको जो है सेकेंड रैंक में आया है. और माइंस सब स्टोर्स ये थर्ड रैंक पे. बेसिकली ये क्या है? 3 यूनिट्स हैं NLCIL को जिनको ये अवार्ड कन्फर किया गया है. स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू अटेंडेड द मीटिंग ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स नेशंस. इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट ब्रिक्स गेम्स इन 2021 एंड मे अलाइन इट विद खेलो इंडिया गेम्स. बेसिकली स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ये अटेंड करेंगे. स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स इन्होंने अटेंड की है मीटिंग, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स नेशंस की मीटिंग इन्होंने अभी हाल ही में अटेंड की है. और इंडिया प्लान कर रहा है कि ये लोग इंडिया विल होस्ट ब्रिक्स गेम्स 2021 जो है वो इंडिया होस्ट करेगा अलॉन्ग विद. और ये किसके साथ इंडिया होस्ट करेगा? खेलो इंडिया गेम्स के साथ. और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने हैं 2021 में? ये होने हैं हरियाणा के पंचकुला में होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स. और इसी के साथ साथ इंडिया प्लान कर रहा है कि ब्रिक्स गेम्स को भी ऑर्गेनाइज करेंगे 2021 में. अच्छा, किरण रिजिजू की बात करें. किरण रिजिजू हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट. The book titled Running Toward Mystery, The Adventure of an Unconventional Life, authored by Tenzin Priyadarshi and co-written by Dara Hushmand. Basically ये बुक है जिसका नाम है रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ. और ये बुक को लिखा है, किसने ऑथर किया है? तेंजिन प्रियदर्शी ने. और इसको को राइट किसने किया है? दारा हाउसमंद ने. गुजरात has topped the Niti Aayog's Export Preparedness Index 2020 in the category of coastal state and also topped the overall ranking, followed by Maharashtra and Tamil Nadu in the second and third place respectively, according to the government think tank's report released. Basically नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 की कैटेगरी में जो है कोस्टल स्टेट की कैटेगरी में और ओवरऑल कैटेगरी में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है गुजरात. और इसके गुजरात के बाद सेकंड पे रहा था महाराष्ट्र और थर्ड पे तमिलनाडु. और ये किस में इन्होंने टॉप किया है? नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 है, इसमें इन्होंने टॉप किया है गुजरात ने कोस्टल एरियाज में और ओवरऑल कैटेगरी में. और जो सेकंड और थर्ड रैंक पे रहे वो थे महाराष्ट्र और तमिलनाडु रिस्पेक्टिवली. और लैंडलॉक्ड स्टेट्स में जिसने टॉप किया है वो है राजस्थान. और राजस्थान के बाद लैंडलॉक्ड स्टेट्स में सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है तेलंगाना और हरियाणा. हिमालयन स्टेट्स में जिसने टॉप किया है वो है उत्तराखंड. और उत्तराखंड के बाद हिमालयन स्टेट्स पे त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश हैं. और यूनियन टेरिटरीज में जिसने टॉप किया है वो है दिल्ली. और इसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज है वो है गोवा और चंडीगढ़ सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे. और नीति आयोग ने इसके लिए पार्टनरशिप की थी, इस रैंकिंग के लिए पार्टनरशिप की थी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज तक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 इनके साथ जो है पार्टनरशिप किया था नीति आयोग में. तो बेसिकली ये नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स था 2020.
इसमें लार्ज स्टेट्स और कोस्टल एरियाज, और ओवरऑल कैटेगरी में जिसने टॉप किया जिस स्टेट ने वो है गुजरात। अगर हम लोग बात करते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स में, उसमें टॉप किया राजस्थान ने। बात करें अगर हिमालयन स्टेट्स में तो उसमें टॉप किया था उत्तराखंड ने। और अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज में तो इसमें टॉप किया है दिल्ली ने। और इसके लिए नीति आयोग ने पार्टनरशिप की थी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020। Jammu and Kashmir's agriculture department has created an e-auction portal to promote trading of GI tagged Kashmiri saffron. The department, under the aegis of India International Kashmir Saffron Trading Center, has created the portal in collaboration with NACIT with the sole motive to assure buyers to have access to quality Kashmir saffron। जैसे कि हम लोगों ने कुछ महीनों पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि कश्मीरी सैफरॉन को जो है GI टैग मिला है, जम्मू एंड कश्मीर का GI टैग मिला है। तो इन्होंने क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इन्होंने ई-ऑक्शन क्रिएट किया, ई-ऑक्शन पोर्टल क्रिएट किया है। और बेसिकली जिससे कि ट्रेडिंग हो सके, लोग खरीद सकें GI टैग कश्मीर सैफरॉन के, इसको जो है इसकी ट्रेडिंग के लिए ये ई-ऑक्शन पोर्टल बनाया गया है। और द डिपार्टमेंट, और ये जो डिपार्टमेंट है वो अंडर द एजिस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर के अंतर्गत आता है। और इन्होंने पोर्टल जो है ये बनाया है, इन्होंने इस पोर्टल को वो बनाया है कोलैबोरेट करके NACIT के साथ। और इस पोर्टल को बनाया ही इसलिए गया है जिससे कि बायर्स को क्वालिटी कश्मीर सैफरॉन से तक पहुंच सके, बायर्स जो है क्वालिटी कश्मीर सैफरॉन खरीद सकें, उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस पोर्टल को ये पोर्टल जो है क्रिएट किया है, ई-ऑक्शन पोर्टल क्रिएट किया है। The center has named Ashwini Bhatia as the new managing director of India's largest public sector lender, State Bank of India। तो ये अश्विनी भाटिया को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अश्विनी भाटिया को अपॉइंट किया गया है। Axis Bank has introduced Liberty Savings Account for the Indian youth to address the ever-changing lifestyle needs of young and digitally interested Indians। Basically, Axis Bank ने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया है इंडियन यूथ के लिए। लिबर्टी सेविंग अकाउंट को लाया गया है जिससे कि एवर चेंजिंग लाइफस्टाइल नीड्स को जो है पूरा करा जा सके इन यूथ की, और डिजिटली इंटरेस्टेड इंडियंस की जो भी लाइफस्टाइल नीड्स है उसको जो है एड्रेस करा जा सके, उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया है एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट को। और ये ऑफर करता है कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू ₹20,000 पर ईयर विच कवर्स हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इनकर्ड अंडर COVID-19 विच मेक्स दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेविंग्स अकाउंट टू कवर द पैंडेमिक। दिस अकाउंट टारगेट टू मीट द लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग क्लास दैट फॉल्स अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट बनाया इंडियन यूथ के लिए जिससे कि जो उनकी एवर चेंजिंग लाइफस्टाइल नीड्स है इन यंगस्टर्स की, इन यूथ्स की, उनको पूरा करा जा सके, और डिजिटली इंटरेस्टेड इंडियंस की जो यूथ जो ये लाइफस्टाइल नीड्स हैं उनको पूरा करा जा सके। और ये साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर भी देगा ऑफ अप टू ₹20,000 पर ईयर की एक इंश्योरेंस कवर भी देगा। हेल्थ कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर बेसिकली दिया जाएगा जो कि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करेगा इस COVID-19 पैंडेमिक के चलते, और जो कि जिससे ये पहला अपनी तरीके का ऐसा सेविंग्स अकाउंट बन गया है। सेविंग्स अकाउंट अपनी तरीके का पहला बन गया जो पैंडेमिक को कवर अप कर रहा है। और ये अकाउंट टारगेट करता है कि ये लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स को, जो भी वर्किंग क्लास हैं 35 ईयर्स से कम के, उनकी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना ही है कि इसको किसने, लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया है एक्सिस बैंक ने। China has launched its largest Gafen-9 Earth observation satellite and 2 smaller payloads from Jiuquan Launch Center. The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) confirmed the launch mission success and the payloads within an hour. Basically, बात ये हो रही है कि चाइना ने अभी लेटेस्ट Gafen-9 Earth observation satellite और 2 smaller payloads को जो है लॉन्च किया है जिंक्वान लॉन्च सेंटर से। और ये इस चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन CASC ने इसकी कंफर्मेशन दी है, इसकी लॉन्च की कंफर्मेशन दी है। बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना ही है, जो ये Gafen-9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और 2 स्मॉलर पेलोड्स हैं, इसको जो है किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है चाइना ने।
According to the data provided by the Ministry of Finance to Rajya Sabha, Tamil Nadu has topped the list of Pradhan Mantri Mudra Yojana in availing loans to women. It is followed by West Bengal and Karnataka. Basically, Ministry of Finance की ये डेटा प्रोवाइड किया था राज्यसभा को कि तमिलनाडु ने टॉप किया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की लिस्ट में, जिसमें कि लोन सबसे ज़्यादा लोन्स अवेल किए गए हैं विमेन को। तो सबसे ज़्यादा लोन्स अवेल करे गए हैं विमेन को। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विमेन को लोन्स अवेल किए गए हैं इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत? तो वो स्टेट है तमिलनाडु। और ये डेटा प्रोवाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने राज्यसभा को। इम्पॉर्टेंट है कि तमिलनाडु है वो स्टेट जिसने टॉप किया है लोन्स, मतलब सबसे ज़्यादा लोन्स दिए हैं विमेन को अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसमें तमिलनाडु के बाद जो सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पे है वो है वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। Energy solutions provider Greenco Energies has said that it has signed an agreement with National Thermal Power Corporation (NTPC) to explore renewable energy supply and renewable energy power supply solutions. The company signed MOU with Memorandum of Understanding with NTPC Vidyut Vyapar Nigam, a wholly owned subsidiary of NTPC। बात ये कही जा रही है कि एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, नाम है ग्रीनको एनर्जीज। इन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है NTPC के साथ, जिससे कि रेन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई को, रेन्यूएबल एनर्जी पावर सप्लाई सॉल्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा और एक्सप्लोर किया जा सके। और इसके लिए जो ग्रीनको एनर्जीज हैं, इन्होंने MOU साइन किया है NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ, जो कि होली ओन सब्सिडरी है NTPC की। August 26 is the International Dog Day, and on this occasion, Bajaj Allianz General Insurance has launched its pet insurance product called Bajaj Allianz Pet Dog Insurance Policy. As per the company, it is India's only retail comprehensive pet insurance product for pet dogs। बात ये कही जा रही है August 26 को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है, और इस दिन पे जो है बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है पेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसका नाम है बजाज आलियांस पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी। और कंपनी एज पर द कंपनी ये जो है भारत का सिर्फ इकलौता रिटेल कॉम्प्रिहेंसिव पेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहेगा पेट डॉग्स के लिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना ही कि किसको इस पेट इंश्योरेंस पॉलिसी को, पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी को किसने जो है लॉन्च किया, तो वो है बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। और इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है अगस्त 26 को। A book titled Cricket Drona on renowned coach Vasudev Jagannath Paranjpe or Vasu Paranjpe will be released on September 2, 2020. The book is written by Vasudev Jagannath Paranjpe's son and current national selector Jatin Paranjpe along with cricket journalist Anand Vasu। एक बुक है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोना, और ये बुक किस पे है? ये रिनाउंड कोच हैं वासुदेव जगन्नाथ परंजपे, या इनको वासु परंजपे के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोच हैं और रिनाउंड कोच हैं, इन पर ये बुक है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोना। और ये बुक रिलीज होगी September 2, 2020 को। और ये जो बुक है इसको लिखा है वासुदेव जगन्नाथ परंजपे के बेटे, और ये करंट नेशनल सेलेक्टर भी हैं जिनका नाम है जतिन परंजपे। और इनके साथ किसने इस बुक को लिखा है? ये एक क्रिकेट जर्नलिस्ट है जिनका नाम है आनंद वासु। बेसिकली किसने? आनंद वासु ने और जतिन परंजपे ने मिलकर एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोना। और ये बुक है रिनाउंड कोच वासुदेव जगन्नाथ परंजपे या वासु परंजपे के ऊपर इस बुक को लिखा गया है, और ये रिलीज होगी 2 September 2020 को। The United Nations World Health Organization has declared that Africa is now free of the virus that causes polio। बेसिकली पोलियो जो है, पोलियो फ्री हो गया है अब अफ्रीका। और ये जो अनाउंसमेंट की है ये किसने की है? तो ये अनाउंसमेंट की है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो WHO ने अनाउंस किया है कि जो अफ्रीका है ये पोलियो फ्री हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होता है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधेनॉम। Former president of the Republic of Congo, Pascal Lissouba, has passed away recently. He was 88. Pascal Lissouba ये कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये पूर्व प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, और इनका हाल ही में निधन हो गया। नाम है पास्कल लिसोबा, ये 88 वर्ष के थे।
Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX), India's first listed national level electronic exchange, launched futures trading on the country's first tradable real time bullion index MCX ICOMDEX bullion और बुलडेक्स। बेसिकली मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX ये भारत का पहला लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। इन्होंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग को जो है इसको लॉन्च किया है। भारत के पहले ट्रेडिएबल रियल टाइम बुलियन इंडेक्स रहेंगे। ये नाम है MCX ICOMDEX बुलियन या बुलडेक्स इसका नाम है। और इसको जो है किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने। Indian Space Research Organization (ISRO) and Veer Surendra Sai University Technology (VSSUT) has signed memorandum of understanding to set up the first of its kind innovation cum incubation center VSSUT Space Innovation Center to promote space research। Basically स्पेस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी VSSUT इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि अपनी तरीके का पहला इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया जा सके। VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर इसको सेटअप किया जा सके। ये इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा और बेसिकली इसको सेटअप किया जा रहा है जिससे कि स्पेस रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इसरो एंड VSSUT will collaborate to develop high-end simulation tools, miniature test facilities like static test facility and solid propulsion research lab and establishment of testing facilities for the scaled down model। बात ये हो रही है कि इसरो ने और VSSUT ने कोलैबोरेट किया जिससे कि हाई एंड सिम्युलेशन प्रोडक्ट्स टूल्स को हाई एंड सिम्युलेशन टूल्स को जो है डेवलप किया जा सके। मिनिएचर जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी हो गए, इनको भी डेवलप किया जा सके और सॉलिड प्रोपल्शन रिसर्च लैब को भी सेटअप किया जा सके और इस्टेब्लिश किया जा सके टेस्टिंग फैसिलिटीज स्केल डाउन मॉडल के लिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि इसके लिए इसरो ने वीर सावरकर साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी VSSUT के साथ MOU साइन किया है जिससे कि इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर को जो है बनाया जा सके, सेटअप किया जा सके। और ये किस लिए सेटअप किया जा रहा है? जिससे कि स्पेस रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।